नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाभारत की वो कथा जिसमें मृत राजा के साथ मिलन से रानी को 7 पुत्र हुए, साइंस क्या कहती है इस पर। महाभारत के दौरान एक ऐसे राजा जिनका जिक्र राजा व्यूषिताश्व के रूप पर किया जाता है, उनके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। उन्हें अपार शक्तियां हासिल थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह संतान विहीन थे। तब रानी ने मृत राजा के मिलने करके कई पुत्रों को जन्म दिया। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को श्राप मिला हुआ था कि वह जब भी अपनी पत्नी के साथ संसर्ग करेंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम में लीन हिरणों की जोड़ी को अपने बाण से शिकार करके मार दिया था। पांडु को क्यों मिला था श्राप? तब उन्हें श्राप मिला था कि जिस तरह उन्होंने ससंग्रत स्थिति में हिरण को शिकार करके मृत्यु तक पहुंचाया, वो उनके साथ भी होगा। जब भी वह पत्नी के पास प्रेमरत होने जाएंगे तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। लिहाजा पांडु कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे। वह अब तक संतान विहीन थे। वे अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु को वन में रहने के दौरान संतान नहीं होने की उन्हें बहुत चिंता सताती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा, तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। आपातकाल में स्त्रियां उत्तम वर्ण के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के साथ संसर्ग से हुआ था। तब पांडु ने रानी कुंती से किया राजा व्यूषिताश्व का जिक्र। इसका जिक्र राजशेखर बसु की महाभारत में है, जो बांग्ला में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह राजा व्यूषिताश्व के बारे में पेंगुइन से प्रकाशित महाभारत खंड 1 के पृष्ठ 148 पर जानकारी दी गई है। कौशिकी बुक्स की महाभारत आदि पर्व अंग्रेजी भाग 2 में इसका उल्लेख है। इसके अनुसार पांडु की बातों के बाद कुंती ने उनसे यही पूछा कि अगर राजा व्यूषिताश्व की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी रानी भद्रा ने जब उनसे मिलन किया, इससे गर्भवती हो गई, फिर 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, व्यूषिताश्व देवता समान बलशाली थे, मुझ में वह शक्ति नहीं है। अब जानते हैं कौन थे राजा व्यूषिताश्व और रानी भद्रा। वह चंद्र वंश के राजा शंकर के पुत्र थे। व्यूषिताश्व ने राजा कक्षीवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।